Hello champions, welcome to the next lecture on the GATE 2026 Mathematics. Today I will explain you the few questions which are related to the integral calculus of the 2026 Mathematics. As usual, I will explain you with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the GATE 2026 and you can see the assignment problem, transportation problem, differential equations, numerical analysis, complex analysis. All these videos are available free of cost to all of you. You must subscribe my YouTube channel so that when I upload my next video, that is on the real analysis and the linear algebra, you will get the notifications. तो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस हैं. दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द स्मॉलेस्ट integers and your target is to find the double integration. Second question is how you can find the single integrations and then take the limit. Third question is you have to find the integral by changing the order of the integrations. तीनों क्वेश्चंस आप विद इन द 15 सेकेंड और मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो और मैं इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा. फाइन. अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माय 5th व्हाट्सएप ग्रुप विच इज ऑलवेज प्रोवाइड अ फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू. चलिए पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं. पहले थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं. फाइन. योर टारगेट इज टू फाइंड, आपको इवेल्युएट नहीं करना, चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की लिमिट्स निकालनी है. फाइन. तो वेरी सिंपल, लेट्स ड्रॉ दी ग्राफ. सबसे पहले इस पार्ट को ड्रा करते हैं. एक्स इज माई जीरो, दिस द लाइन ऑफ एक्स जीरो. फाइन. x is equal to root y, that is x square is equal to y, that's a parabola. Fine. That is my x square. तो x is equal to 0 से parabola जाना, that's on the right hand side. y limit is my 0 to 1, y is equal to 0 and y is equal to 1. क्लियर. तो आपका कौन सा एरिया हो गया इस फर्स्ट रीजन के अकॉर्डिंग? दिस वन. क्लियर. अब सेकंड रीजन का ड्रॉ करते हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1. तो ये पॉइंट क्या आपका 1, दिस पॉइंट इज अगेन 1,1. फाइन. और आपका ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा 1,0. वर्टेक्स आपका 0,1 हो गया ना, तो यहां से आपका ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा. फाइन. और x इज इक्वल टू 1, तो ये लाइन आपकी x इज इक्वल टू 1 की है. क्लियर. x इज इक्वल टू 1. तो आपको इस पैराबोला से लाइन की तरफ चलना है. फाइन. और y की लिमिट क्या है 0 से 2. ये कोऑर्डिनेट क्या होगा x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 2, 1,2. फाइन. ये आपका ग्राफ बन गया. आपको कहां से कहां चलना है? पैराबोला से चलते हुए लाइन की x की तरफ चलना है. तो ये बना आपका एरिया. फाइन. तो योर फिजिबल एरिया इज दीज टू रीजन्स. अब आपको क्या बोला ऑप्शंस में, चेक कर लेते हैं. फाइन. सबसे पहले y की लिमिट लेनी है, तो y का मतलब पैरेलल स्ट्रिप लगाएं y की तरफ. फाइन. तो यहां पे y कितना है और यहां पे y कितना है? यहां पे y की वैल्यू कितनी है? ये पहली लाइन आपकी किसकी थी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. और ये सेकेंड लाइन किसकी थी आपकी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1. तो यहां पे आपके पास लिमिट कितनी है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. और यहां पे आपका y कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ द डी वाई. और बाहर लिमिट x की लिखनी है. इस पूरे रीजन में मिनिमम वैल्यू ऑफ दी x यहां पे मिलेगी 0 पे और मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी 1 पे. सो दैट इज द राइट आंसर. तो यहां तो ब्रेक हो रहा है, इसमें कोई ब्रेक नहीं हो रहा. बी इज द राइट आंसर. यहां फिर से ब्रेक हो रहा है, देयर इज नो नीड. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट्स रॉन्ग. आपका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है. तो योर राइट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर. क्या आपका भी ऐसे ही रह गया बच्चे? इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, आप ग्राफ बनाइए एंड गेट द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. अगेन यू कैन सी व्हाई आई हैव रिटन वाओ. एक बार एक्सप्लेन करता हूं सोल्यूशन को, फिर आप देखोगे, आप खुद कहोगे सर व्हाट एन अप्रोच. आपका टारगेट क्या है? लिमिट निकालनी. एज एन अप्रोच इज इंफिनिटी. तो कैसे निकाल सकते हो आप इसकी लिमिट? मैं एन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. फाइन. सो दैट विल बी साइन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स पावर n divided by n square 7 plus x raised to power 8 over n square. Fine. Now your target is to take limit as n approaches infinity. अब आप देखो, sin whatsoever the angle that is always lies between -1 to +1.
फाइन। अब मैं इसको पावर n ले लूं, फाइन, क्लियर, और उसके बाद n स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, क्लियर, इज इट ओके? देन अगर मैं n अप्रोचेस इंफिनिटी ले रहा हूं तो दैट विल गोस टू द जीरो। सो बाय द सैंडविच थ्योरम ये नंबर भी आपका जीरो को चला जाएगा ना, तो इसका मतलब दिस लिमिट विल गोस टू दी जीरो। और आपका x कहां से कहां लाई करता है, x इज अ 0 to 1, तो जैसे ही x आपका 0 to 1 लाई करा देन x रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ऑल्सो गोस टू द जीरो। तो आपके पास आंसर कितना हो गया, 0 to 1 1/7 dx, फाइन। तो बस खत्म, अल्फा कितना हो गया 1/7। नाउ इफ यू सब्सटीट्यूट 14 इंटू अल्फा 2 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। खत्म, 2 लाइन लिखो और आंसर खत्म। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, दैट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, फाइन। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो आपके पास एक कांस्टेंट नंबर ही आएगी ना, चाहे 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए, कुछ भी ऐसे ही आएगा। सबसे पहले x प्लस वाई की डोमेन निकाल लेते हैं। x लाइज बिटवीन 0 to 2, y लाइज बिटवीन 0 to 2, दैट मीन्स x प्लस वाई इज लाइज बिटवीन 0 to 4। इसका मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इधर 1 2 3 4। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1, फाइन, प्लस डबल इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस डबल इंटीग्रेशन ऑफ 3 एंड डबल इंटीग्रेशन ऑफ 4। यही तो आएगा ना, प्रोवाइडेड ये 1 कब आएगा, व्हेन x इज लाइज बिटवीन, ठीक है, जब आपका x प्लस वाई 2 के बीच में लाई करेगा तो आपका आंसर 2 होगा। जब आपका आंसर x प्लस वाई लाइज बिटवीन 2 एंड 3 एंड लाइज बिटवीन 3 एंड 4, ऐसे तो आएगा ना आंसर, फाइन। अब आप किसी भी पार्ट को देख लो, जो भी आपका कांस्टेंट आई कॉल एज ए कांस्टेंट इज अल्फा, ये अल्फा आपके पास, तो बाकी क्या बच गया आपका, इसको क्या बोल सकते हैं हम, दैट इज द एरिया ऑफ द रीजन, फाइन। तो बस आप रीजन बना लेते हैं हम, दैट्स ओवर, x एंड y, फाइन। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर बन गया। चलिए अब पहले रीजन में निकालते हैं, x इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो आपका एरिया कौन सा हो गया, एरिया 1। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, और ये आपका क्या है 1। तो क्या इस एरिया निकाल सकते हो, एरिया कितना होगा इसका, हाफ बेस इंटू हाइट, सो द आंसर विल बी हाफ। सेकेंड वाले लाइन को निकालते हैं, सेकेंड इज x प्लस वाई इज 1 एंड ये 2 वाला यहां से पास होगा, फाइन। तो इसका मतलब आपका एरिया जो है वो इस वाले पोर्शन का निकालना है, इनसाइड का। वो कैसे निकालोगे, फाइन, 1 का एरिया कितना है, 1 का एरिया भी हमने निकाला है, फाइन। अगर मैं पूरी ट्रायंगल में से ओ ए बी में से ये नीचे वाला ओ सी डी माइनस कर दूं तो मिल जाएगा, तो ओ ए बी इसे ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट माइनस 1 का एरिया कितना है हाफ, तो ये कितना हो गया, इसे 2 4 माइनस 1 3/2। सिमिलरली नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए कर लेते हैं, एरिया लाइज बिटवीन 2 एंड 3, सो 3 यहां पे कहीं होगा, फाइन। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 एंड दिस पॉइंट इज 1 कोमा। तो आपका टारगेट है इस एरिया को निकालना। फिर मैं ऊपर वाले एरिया में से ये फोर्थ वाला एरिया माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ थर्ड आ जाएगा, फाइन। और ये कोऑर्डिनेट है आपका 2,2, तो एरिया ऑफ 4 कितना होगा, तो इसका एरिया आंसर क्या होगा, पूरे में से मैं थर्ड पूरा आपका पास है अगेन हाफ माइनस एरिया ऑफ 4 हाफ, ये बेस कितना है आपका 1 और ये बेस कितना है 1, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 1 3/2। और लास्ट आंसर आपका ये x प्लस वाई इज टू 3 और 4 वाली लाइन यही आएगी, तो एरिया ऑफ 4 निकालना आपको, और एरिया ऑफ 4 आपने पहले ही निकाल दिया है, तो कितना हो गया हाफ बेस इंटू हाइट,
फाइन, अब आप फिल कर दो इस रीजन में। कितना हो गया पहले का आंसर, हाफ इंटू 1 प्लस 3/2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3/2 प्लस हाफ इंटू 4। तो ये कितना हो गया, 9 प्लस 1 10/2 5, 5 प्लस 5 10 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। फाइन, तो सिर्फ आपने ग्राफ बनाया एंड देन यू कैन गेट द आंसर। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल वे दैट यू कैन गेट योर आंसर। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, तो यू हैव टू डिफाइन द रीजन। तो आप बताइए क्या आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, आपको अप्रोच अच्छी लगी? यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट वेरी सोन। टिल देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, like and comments on it. Happy learning students. Thanks for the watching.